नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र में आज शहर की सरकार के लिए वोटिंग हो रही है। मुख्य रूप से दो धड़ों यानी कि महायुति और एनडीए के बीच चुनावी मुकाबला है। हालांकि कई दल अपने गठजोड़ को छोड़कर दूसरे का हाथ थाम चुके हैं। हर नगर निगम में चुनावी गठजोड़ की तस्वीर अलग है। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस मुंबई में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में इस बार बीएमसी चुनाव में मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या है मतदान के हालात और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र में शहरी राजनीति की दिशा तय करने वाले नगर निगम चुनावों के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राज्य के 29 नगर निगमों में आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे, नवी मुंबई और पिंपरी चिंचवड जैसे बड़े शहरी केंद्रों में सत्ता की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। मंगलवार को चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सभी दलों की नजरें मतदाताओं पर टिकी है और इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई और पुणे की है। मुंबई में बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई को लेकर राजनीतिक दांवपेच इस वक्त चरम पर है। दरअसल बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निकाय माना जाता है और आखिरी बार यहां चुनाव 2017 में हुए थे। ऐसे में इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लगभग 2 दशक के बाद साथ आए हैं। शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के इस मेल को मराठी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इसके सामने भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन चुनौती पेश कर रहा है, जिसमें शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट भी शामिल है। उधर पुणे में भी सियासी समीकरण असामान्य है। साल 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के विभाजन के बाद पहली बार दोनों धड़े शरद पवार और अजीत पवार पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव में संयुक्त घोषणा पत्र के साथ मैदान में उतरे हैं और कहीं न कहीं इसे वोटों के बंटवारे को रोकने और भाजपा को सीधी चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पुणे में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते शिवसेना ने यहां अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में अब इससे मुकाबला 3 तरफा होने के भी आसार है। उधर राज्य के बाकी नगर निगमों में भी गठबंधन और एकला चलो की रणनीति देखने को मिल रही है। भाजपा और शिवसेना अधिकतर जगहों पर महायुति के तहत साथ है, जबकि एनसीपी ने कई निगमों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 के बाद इन बदले राजनीतिक माहौल का असर इन स्थानीय चुनावों में भी साफ दिखाई दे रहा है। खैर, अब जरा एक नजर कुछ आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों में कुल 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 29 नगर निगमों के 893 वार्डों में 2869 सीटों के लिए 15,908 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए राज्य भर में 39,092 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है और आज शाम 5:30 बजे तक होगा, जबकि मतगणना कल यानी 16 जनवरी से शुरू होगी। बताते चले कि मतदान को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने 15 जनवरी यानी कि आज संबंधित नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। निजी और सरकारी संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कर्मचारियों को मतदान के लिए 2 से 3 घंटे की छूट दें। इसके अलावा सभी शहरों के स्कूल बंद रहेंगे ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए। देखा जाए तो इस बार के ये नगर निगम चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें 2024 के चुनावों के बाद जनता के मूड का पहला बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। सड़क, पानी, सफाई, सार्वजनिक परिवहन और शहरी विकास जैसे मुद्दों के साथ साथ मराठी अस्मिता, नेतृत्व और गठबंधन की राजनीति भी अब मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर रही है। खैर, फिलहाल सुबह 7:30 बजे से अब तक आम मतदाताओं के साथ साथ कई बड़ी हस्तियां भी वोट करने पहुंच चुकी हैं। लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल बॉलीवुड सिने स्टार अक्षय कुमार ने बीएमसी में नगर पार्षदों को चुनने के लिए मतदान किया। वो वोटिंग के लिए सुबह सुबह गांधी शिक्षण भवन में बने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। अक्षय ने लोगों से खास अपील करते हुए कहा, हमें वोट डालकर सही बंदा चुनना चाहिए। मुंबई का असली हीरो बनना है तो वोटिंग करो। इसके अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, फरहान अख्तर, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े स्टार्स वोट करने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ बांद्रा में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी परिवार समेत बीएमसी चुनाव में वोट डाला। बहरहाल जैसे जैसे ये मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व छोड़ चुके हैं और वो वही कर रहे हैं जिसका बाला साहेब ने जिंदगी भर विरोध किया था।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 25 साल तक मुंबई में सत्ता में रहने के बाद उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। मैंने उनका एक काम गिनाने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा था, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने राशि 60,000 तक बढ़ा दी, लेकिन उनका काम गिनाने वाला कोई नहीं मिला। उन्होंने राज और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों भाइयों के लिए पार्टियों की जमीन बचाना मुश्किल हो गया है। ये दोनों पार्टियां जमीन खो रही हैं। जमीन को तलाशने के लिए उन्हें लगा कि साथ आना जरूरी है। उन्हें लगता है कि दोनों साथ में आएंगे तो पूरा मराठी वोट उन्हें ही मिलेगा। उन्हें ये पता ही नहीं था कि मराठी वोटर संकुचित भावना वाला नहीं होता है, वो व्यापक विचार करने वाला होता है। खैर, बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया अभी जारी है। सुबह के 9:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया काफी स्लो रही है। आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9:30 बजे तक 7% तक वोटिंग दर्ज की गई। फिलहाल सबकी निगाहें आज हो रही वोटिंग और कल आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। देखना यह है कि 2026 में मुंबई के सिंहासन पर किसका कब्जा होगा और कौन बनेगा मुंबई का किंग। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।